अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको एक और सुबह में कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और आज का दिन बड़े खूबसूरती से ये बात करना की बहुत ज़रूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ईद हमारी बड़ी अच्छी गुजरी और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी आसानी से जो सब मराहिल थे, जो सब फ़राइज़ थे, वो यकीनन पूरे हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वी हैव टू कम बैक टू द नॉर्मल, और बैक टू द नॉर्मल आने के लिए सुबह उठना जो है वो अब बड़ा ज़रूरी हो गया है कि वो अपने टाइम से आप उठना शुरू कर दें। बिकॉज कुछ लोगों की छुट्टियां जारी हैं, कुछ लोग छुट्टियां कर रहे हैं कि उन्होंने ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी, कोई अपने किसी दूसरे शहरों से वापस आ गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा ऑफिस से कि यार तबीयत बड़ी ख़राब है, इतना ज़्यादा सफ़र लंबा कर कर आएँ, तो इसलिए वी कांट टेक इट, तो हम कल नहीं आएंगे। लेकिन अब आप उठना शुरू कर दें ताकि आपकी रूटीन जो है वो बैक टू द नॉर्मल आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कभी कभी हम लोग जब छुट्टियां हो जाती हैं तो बिल्कुल रूटीन जो है वो शिफ्ट हो जाती है। ख़ास तौर पे इस तरह के इवेंट्स होते हैं, जब फेस्टिविटी होती है तो आप जो है सोचते हैं कि यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जागना पड़ जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी किसी के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, तो उससे की वजह से आपकी रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं हुमायूं जिनकी रूटीन अगर थोड़ी सी ख़राब हो जाए ना तो उनकी मूड पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा थकन का शिकार हो जाते हैं। स्पेशली जो लोग रात को लेट तक जागते हैं, मतलब मुझे तो अब थोड़ी सी आदत भी हो गई है रात को लेट तक जागने की, क्योंकि आप सो नहीं सकते जब तक आपका बेबी ना सो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर उस तरह से अच्छा फील नहीं कर रहे होते जब वो अपनी रूटीन से बाहर निकल जाते हैं। ये आप मेरी बात कर रही हैं। एक्चुअली आजकल मेरे साथ आजकल हुमायूं के साथ ये थोड़ा मसला हुआ हुआ है। मैं अक्सर इस चीज को समझती हूँ कि आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हुए हुए हो घर वालों की तरह। घर में भी आप जाहिर है जब बंदा घर जाता है पूरा दिन गुजारने के बाद, तो घर पे भी सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज 2-3 लम्हे हमारे साथ गुजार लें। आप गलत कह रही हैं, क्योंकि अब एक्सपेक्ट करना उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, अब देयर इज नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय हाउसहोल्ड, दे हैव गिवन अप ऑन मी। और मैं घर में ऐसे एज अ एलियन जाता हूँ, अंदर जाता हूँ, और कोई लगता है कि कोई इंसान ऐसा है जिसको कोई ना जानता है ना पहचानता है। आप अंदर से जाते हैं, अंदर से जाकर जो है वो आप फिर बस बाहर निकल आते हैं और आप सिर्फ सोने के लिए जाते हैं और सोने के बाद आप वापस बाहर आ जाते हैं। अच्छा, आई कैन नॉट इवन इमेजिन, बिकॉज अगर मैं इस तरह घर पे जाऊँ तो मुझे तो मेरे घर वाले कहेंगे बेटे आप तो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और वहाँ पे भी घर सोने के लिए भी मत आओ। तो मैं इसलिए मैं इस तरह जाता हूँ, मैं पिछले 1.5-2 महीने से इस तरह जाता हूँ कि मैं रात को तकरीबन 1-2 बजे घर जाता हूँ और सब सो रहे होते हैं, और मैं सुबह तब निकलता हूँ जब सब सो रहे होते हैं। नॉट इवन 7 बजे, मैं 6 बजे उठता हूँ और मैं जल्दी इसलिए निकलता हूँ बिकॉज मेरे ऑफिस में बहुत सारा काम पेंडिंग होता है। बिकॉज मुझे इस शोज़ के लिए पहले आना पड़ता था, तो मेरा काम बहुत पेंडिंग था। और जून क्योंकि आ रहा है, और जून इज़ एक्चुअली फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम जो है वो एक पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है, वो आपको सारा कवर अप करना पड़ता है। जुलाई को आपको सारा जो है वो देना पड़ता है। सो वो होता है, बट नहीं नॉनदलेस ये है कि चीज़ें आप कभी कभी अपने आप पे बहुत ज़्यादा सवार भी करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी शायद अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा आप चीज़ें लेते हैं, लेकिन हो सकता है शायद आपकी कैपेसिटी भी होती है। कभी कभी आपके जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपको इतना उस लेवल पे ले जाते हैं कि आप कहते हैं यार दैट्स ऑल नाउ मेरी बात सुन। लेकिन हैट्स ऑफ टू द टीम, हैट्स ऑफ टू हुमायूं। इन्होंने जितना काम ईद से पहले किया है, मैं लिटरली ये सबको कहना चाह रही थी कि मैं तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आती थी और मेरे लिए हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हुई हुई होती थी। मेरी टीम सारी ऐसी है कि सब कुछ पहले से हुआ होता था। जैसे बॉबी हैं, मारिया हैं, वो बिल्कुल ऑन टोज होते थे मेरा मेकअप करने के लिए। बाकी जो सारी टीम है मुझे कार्ड्स बने बनाए मिल जाते थे। हुमायूं जो है वो कंटेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहा होता था बिकॉज ही ऑलवेज वांट्स के प्रोग्राम जो है वो बड़ा अच्छा हो। तो मैं ये लिटरली आप सबको ये कहना चाहती थी कि जितना काम आप लोगों ने इस पर किया है मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और मुझे हर बंदा बहुत ज़्यादा ईज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करता है बिकॉज हर बंदे को ये होता है कि इसकी छोटी बच्ची है। इवन ये कि एक दिन हुमायूं की मुझे कॉल आई कंटेंट के हवाले से बात करने के लिए, तो मैंने हुमायूं को ये कहा कि हुमायूं मैं कंटेंट पे बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे घर जाके खदीजा को देखना होता है, तो मतलब मैं गेम्स नहीं ढूंढ सकती, मैं इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकती। तो हुमायूं वाज लाइक इट्स ओके, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ जो है वो कर दूंगा, मैं तुम्हारा भी पार्ट कर दूंगा। अच्छा, तो यू एंड ज़ैनब आल्सो पार्टिसिपेटेड इन वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स आमने सामने में लास्ट वीक। जी, और आप दोनों ने किया। ज़ैनब की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ही होना चाहिए, इतनी छुट्टियां गुजार के आए हैं तो अब तो ठीक होना चाहिए।
लिविंग इन। अच्छा नहीं देखो छुट्टियों का ये था कि मेरे लिए स्टिल आई हैड अ लॉट टू डू बाय एक तो आपके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा है ना, कभी एक रिश्तेदार भी थे ना, उनको मेरी जिंदगी में देखा हुआ था, माँ बाप थे, उनको बनाने का बड़ा वक्त दरकार था मुझे, और काफी टाइम लगा मुझे उसके लिए भी। नहीं हुमायूं ने बहुत सारे लोगों को मनाना था ना, बहुत सारे लोगों को ये पिछले 1.5-2 महीने में नाराज कर दिया था, टाइम ना देने की वजह से, वक्त ना देने की वजह से, तो उसकी वजह से वहाँ मेरे ख्याल से एनर्जी काफी उसमें लग गई। लेकिन हम हुमायूं के शो में भी गए, आमने सामने में बहुत मजा आया, बहुत मजा। मैं तो इन दोनों को कह रही थी उस टाइम पे कि गेम शो के लिए एक अदर लेवल ऑफ एनर्जी जो है वो आपको चाहिए होता है, और ये लोग जब वो डिलीवर कर रहे थे तो हमें भी बड़ा मजा आ रहा था, हालांकि खैरी सल्ला में सब कुछ आ लेकिन आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर करने वाली वो ये है कि आप बड़ा सोच समझ के अपने दोस्त चुने, अपना साथी चुने, क्योंकि जिसको मैंने चुना उसे गेम का नामो निशान नहीं आता था, और मुझे बिल्कुल मुझे लगता था ये खेल लेगी। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड थ्रू आउट। आप खुद सोचें कि आप ऐसा साथी चुनते हैं, आपको लगता है कि यार इस टेलीपैथी मिलती है, दिमाग भी है, इतना अच्छा बोल दिमाग वाली पहली जीत जो है अपनी एक्सेप्ट की हुई थी अंदर बाहर से, माना हुआ था कि हम मैं तो जीत निकल जाएगा अभी मुंह से। तुमने इतना झूठ और ड्रामा जो क्रिएट। अच्छा ज़ैनब ना, मुझे पहली दफा पता लगा कि ज़ैनब उन बच्चों में से जो क्लास में जो हमारे होते थे और वो कहते थे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने तो बुक देखी भी नहीं है, मैंने मुझे तो पता ही नहीं है बुक होती क्या है, और फिर जब वो करते हैं तो सब पहले नंबर पे झूठ और ड्रामा किया हुआ था। सच बता रही हूं कि जिंदगी की पहली गेम है। नहीं मेरी मुझे बोलने दे, किसी का मुंह मत्था देखकर आप किसी का मुंह मत्था देखकर थोड़ा बॉल कम डाल देते हैं, आप कहते हैं कि आज चलो अब एक गेम जीतने दूं, लेकिन यू डिड वेरी बैड। जैसे भी बताओ और खुद हाफिज हो जाओ। आज हम जो बना रहे हैं चिकन कढ़ाई, और बड़ी सिंपल सी और इजी चिकन कढ़ाई है। मैं घर में जो है ना हर दूसरे दिन ये चिकन कढ़ाई बना देती हूँ, क्योंकि ये हर 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाती है। ठीक हो गया जी, चिकन कढ़ाई हम खाएंगे जरूर। लेकिन यहाँ पे कितनी देर में रेडी होगी खाने के लिए? ये 5 मिनट के लिए। यार गैस की जो आंच है वो बहुत तेज है, तो यहाँ पे 5 मिनट डन हो गया। बाय द वे गाइस, आई एम विदाउट मेकअप टुडे। अगर आपको लग रहा है कि आंखें सूजी भी और सब कुछ चाहिए क्योंकि मेरे मुंह पे मेकअप नहीं हुआ, और मैंने कसम खा ली कि मेरा आज मेकअप नहीं करना, क्योंकि कल मैं जब कहीं गया तो उससे मुझे बंदे ने कहा आपकी स्किन बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा यार ये तो आजकल मुझे, क्योंकि अब तो इतने टाइम से मेकअप नहीं कर रहे, तो मैंने कहा अगर ये इतने टाइम से मेकअप नहीं किया तो इतना अच्छा मेरा स्किन है, तो उसको लेट इट बी लाइक दिस। यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो। हलीमा, आप ने मस्टर्ड पहना है? आपने दूसरे लाया हुआ गलत मैसेज पढ़ लिया मेरा। हाँ, आपने मस्टर्ड पहना हुआ है। अच्छा, वैसे आई हैव अ मस्टर्ड शर्ट इन द कार। हम अगली ब्रेक पे पहन सकते हैं ये इम्तियाज? अगली ब्रेक में मैंने पहना है, मेरे पास है रोजाना, क्योंकि हमारे मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं कि ये पहनना है, ये पहनना है, ये पहनना है, तो मैंने आगे पीछे 2 मैसेजेस किए हुए कि एक दिन मैंने किया हुआ है कि मस्टर्ड पहनना है, मेरे ख्याल से कल का मैंने किया हुआ है वीकली भी कर देते कि इस वीक हम ये लेवेंडर पहनना है, तो आपने जो है किसी ने जवाब नहीं दिया, पीछे से सब जिंदा है, सब हयात है, हयात है। हम अगले ब्रेक में पहन सकता हूँ मैं मस्टर्ड? चलिए कोशिश करते हैं इस बारे में। सब पहन सकते हैं जी, मैं पहनूंगा जी, सब आपको किसी की परमिशन की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको परमिशन दे रही हूँ, तो फिर आप पहन सकते हैं। अच्छा जी, हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। एट टाइम्स हम लोग बात कर रहे होते हैं कि बहुत सारे लोगों की एस्थेटिक सेंस जो है वो बड़ी अच्छी होती है, घर में जो खवातीन होती हैं उनकी एस्थेटिक सेंस बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो उस चीज़ को परसू नहीं कर पाती हैं, और बहुत सारे लोग उनको कह भी नहीं पाते। कभी कभी आपको किसी का चाहिए होता है सहारा कि यू कैन डू इट, आप ये करें तो आप बड़ा अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो अपने आर्ट को सीरियसली लेते हैं और समझते हैं कि नहीं यार इसको हमने परसू करना है, इसको हमने अपना सिर्फ पैशन बनाना है, सिर्फ ये नहीं कि एक हॉबी है, कभी किया कभी नहीं किया, सिर्फ अपने घर की हद तक किया। तो आज ऐसी एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जिनका बाकायदा अपना ब्रांड है नक्श बाय MB के नाम से, और वो जो है वो वुड वर्क और आर्टिसन और इस तरह की चीज़ों का
बहुत शौक रखती हैं और Raisin? बहुत रेज़न और बहुत बेहतरीन जो है वो बनाती हैं। और उनके जो फ़न पारे हैं वो हम लोग देख भी चुके हैं कि वो कितने आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट परफेक्ट तो मैं किसी चीज़ को भी नहीं कहती, लेकिन ऑलमोस्ट परफेक्शन की हद तक बेहतरीन उनके होते हैं। हमारे साथ जी मौजूद हैं अम्बरीन आमिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल कैसी है हैं आपके? आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक, आप बहुत अच्छी लग रही है, बड़ा Thank you. खूबसूरत लिबास आपने चुना है आज के मैंने लिए, please इनको बैठिए। जो है वो मेकअप बहुत रूम में शुक्रिया। मेरी इनसे मुलाकात हुई अमरीन जी से, तो मैंने इनको कहा ओए, the shoes are very nice. हाँ मुझे आप Thank you. की जो थोड़ी लुक है वो आई है लैला कुछ जुबैर? नहीं कुछ सालों पहले तक जो रूट्स की फाउंडर हैं खतीजा। खदीजा मुश्ताक, उनसे वो थोड़ी मेहंदी थी आप थोड़ी ज्यादा। हाँ, लेकिन आपकी लुक बहुत जैसी सिमिलर लेकिन आप लैला जुबैरी से भी रिजेंबल करती हैं, हाँ, अब लग रहा है ना हाँ, तुम्हें? हाँ, You अब give लग that रहा है vibe कि of आपने लैला कहा है। जुबैरी। Thank आपके you. बच्चे आपके साथ आए? जी मेरे बच्चे। इंतहा ज्यादा खुश हुए इस बात से कि हेलो हाय गाइस, क्या हाल चाल है, और आपके बच्चे बड़े खुश और लगता है आपको सही मोटिवेट करते हैं। Is that true? बिल्कुल बिल्कुल। That's very ये nice. आपका सबसे सपोर्ट सिस्टम ये वाला है या शौहर है, ज्यादा किसको ऊपर रखती है? मेरी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट करती है। उनकी अल्हम्दुलिल्लाह। सपोर्ट के बगैर मैं नहीं कर सकती थी। अच्छा, हम अक्सर आज जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे, कभी कभी हम इतने महव हो जाते हैं अपने कामों में, जी। इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, खासतौर पे मर्द हजरात, लेकिन अगर वर्किंग वुमेन है वो भी इतना हो जाती है कि दूसरे लोग ये नहीं समझते कि अब इनके लिए घर पर टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो लेट्स गिव देम अ रूम। यानी कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई केक काटना है, कोई बर्थडे है, तो आप उस इंसान का इंतजार कर लें, क्योंकि आप तो घर बैठे हैं ना, आप तो कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसे आप है। घर बैठे आप इंतजार कर लें, वो आ जाए तब कर लें। For on the other hand, not giving you example, alright? So ठीक है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, आप खाना खा रहे हैं तो आपने उसके लिए बचा के रख दिया है या आपने उसके लिए पैक करके रख दिया है, ये छोटे छोटे जेस्चर्स कितने इंपॉर्टेंट है। कोई इंसान प्रोग्रेस करना चाह रहा है जिंदगी में, कोई इंसान खुद से कुछ करना चाह रहा है, तो क्या घर वालों का, क्या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इंटरनल स्टेक होल्डर्स का काम नहीं बनता कि उसको एटलीस्ट इंटरनल स्टेक होल्डर्स का कि उनको सपोर्ट करें? बिल्कुल ऐसा ही है। सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। और फैमिली को तो एक दूसरे को वैसे ही समझते हैं तो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। और मेरा अपना ख्याल है कि फैमिली अगर मना कर दे तो कोई भी ख़वातीन नहीं कर पाएगी ये काम। दैट इज ट्रू। अच्छा, मैं अभी क्योंकि अभी एग्जांपल इसलिए मैं बता रहा था बिकॉज समबडी हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, हलीमा, हम यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, हम कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम लड़ झगड़ देते हैं बिकॉज देयर इज सो मच, लाइफ हैज गिवन यू सो मच। आपको लेमन्स भी मिलते हैं, फिर उसका आप लेमनेड भी बना लेते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि यू हैव टू कोप अप विद इट। हैविंग अ चाइल्ड और राइट आफ्टर द बर्थ ऑफ अ गर्ल, और वो भी आफ्टर सच 9 months ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट ईजी जॉब, ठीक है? Obviously. ये आप तो माँ है, समझ सकती है बिकॉज, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक टाइम था आई वांटेड टू बी अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो मैंने आई हैव सीन नंबर ऑफ वीडियोस, सो आई नो व्हाट पेन वन हैज टू गो थ्रू एंड व्हाट things have to go through, they have to go through। लेकिन आप माशाल्लाह यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। आपकी बेटी का, आपको यहाँ पे भी याद आती होगी बेटी कहाँ है, फिर आप उसको जाहिर बात है आपको किसी ऐसे बंदे के पास छोड़कर आना पड़ेगा जो उसका उसी तरह ख्याल रखे जिस तरह पर अगर आप अपनी माँ के पास भी छोड़ते हैं आपको फिर भी तसल्ली नहीं होती कि नहीं। जिस तरह मैं अपने बच्चे के साथ कर सकता हूँ वो नहीं कर सकते। तो डिड यू हैव दैट टाइम आल्सो? बट कुडोस टू यू। नहीं, मेरे साथ एक्चुअली मैंने वो टाइम अपने बच्चों को फुल दिया है। वो टाइम मैंने अपने बच्चों को दिया है। उस टाइम मैंने कोई काम नहीं किया। मुझे ये होता था मैं मेट्स के पास, मैं किसी के पास वो बच्चे नहीं छोड़ के जाना चाहती थी, और मैं ये चाहती ही नहीं थी कि मेरे बच्चे कोई और देखे। तो मैंने अपने बच्चों को फुल 100% टाइम दिया, और अब मेरे बच्चे मुझे वो जो है ना वो पे बैक कर रहे हैं कि नहीं, अब आप जो है वो अब आप काम करें, अब आपका अपना टाइम है। देन अगेन आप जब आपकी वर्किंग लेडी आपकी माँ है, ठीक है, वो काम कर रही हैं, सो और बच्चा बेशक जितना भी छोटा है, won't that kid will be proud that my mother has managed both? यानी कि वो ससुराल में भी रह रही थी, उसने ससुराल को भी मैनेज किया, उसने मेरी भी देखभाल की, उसने मेरे लिए जो एक कफील था वो भी वो रख के जाती थी यहाँ पे। सो शी इज अ सुपर वुमेन। तो मैंने तो फिर अपनी माँ जैसा बनना है ना कि मैंने हर काम मेरे हरफल मौला बनना है। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आपसे इस बारे में पूछेंगे। ब्रेक में इनके बच्चों से पूछूंगा कि हाउ प्राउड दे आर अबाउट देयर मदर। वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं जो है वो सुबह सुबह मुझे लग रहा है आज नाश्ते के बगैर आ गए, तो बहुत ज़्यादा उनको भूख लग रही है। हम सब में वैसे ज़्यादातर लोग जो है हमारी टीम में वो आज नाश्ते के बगैर आए, क्योंकि हम बैक टू द रूटीन होते क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है?
सुबह नाश्ता ना करने में? आप बताएं, आपको ये चीज़ इरिटेट करती है कि आप किसी को कहें कि मेरी टांग में दर्द है? मेरी टांग, मेरी तो पूरी ये साइड खराब है पूरी। आप किसी का आपको ये हाथ में दर्द है, मेरी ये पूरी साइड खराब। किसी को आप घर में बताएं कि मैंने नाश्ता नहीं किया, मैं तो 4 दिन से भूखी बैठी हुई हूँ। Why people do this? अम्मियाँ ऐसे करती है अक्सर, अब तो ज्यादा बता Have you से आपके अम्मा ने कभी किया? मेरी अम्मा अक्सर ऐसे करती है। हाँ जी, ऐसे ही है, मेरी अम्मा की भी आदत है। ऐसी जवाब ऐसे करती है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि घर में जब सपोर्ट सिस्टम हो तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। आपने बताया कि जी जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उस वक्त मैं काम नहीं करी थी। आपने कब काम करना शुरू किया एंड व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट कि अब मुझे करना चाहिए, मेरी स्टैटिक सेंस अच्छी है? किसी ने प्रोवोक किया क्या तुम बड़ा अच्छा काम करती हो, तुम बड़ा अच्छा सोचती हो, तो इस तरफ क्यों नहीं जाने का सोचती? किस तरह से इस फील्ड की तरफ आई? अच्छा, शुरू से मुझे मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट रही हूँ। मुझे शुरू से ही आर्ट्स का बहुत शौक था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे होता है ना कि जब शादी हो जाती है तो ब्रेक हो जाता है, थोड़ा सा बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, फैमिली को टाइम देना पड़ता है, तो वो मेरा ब्रेक टाइम था। फिर उसके बाद जब बच्चे स्कूल गोइंग हुए तो मैंने अपना वो थोड़ा आर्ट का जो शौक़ था वो बच्चों की स्कूल की बुक्स, कॉपीज़ पे और प्रोजेक्ट्स में सारा काम मैंने किया। तो 2017 से फिर मैंने सोचा कि बच्चे अब बड़े हो गए, OA लेवल्स के बच्चे हो गए, तो अब मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैंने मेकअप की तरफ में आई, मैंने मेकअप अपना स्टार्ट किया और मैंने वर्कशॉप्स या मेकअप करना? नहीं, मेकअप मैंने वर्कशॉप्स ली जाके, मास्टर क्लासेस जो थी। एंड यू वर सर्टिफाइड ऑलरेडी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरनेशनली सर्टिफाइड मैं हूँ। कहाँ से? मैंने काशी से भी सीखा है, मैंने रफ़ेयाल से भी सीखा है। कराची? जी, कराची से भी जी, और मैंने इंटरनेशनली भी जो रफ़ेयाल है, ब्राज़ीलियन मेकअप आर्टिस्ट है, उनसे भी दुबई में जाके सीखा है। सादिया सोहेल हैं दुबई में जी, उनसे भी मैंने सीखा है दुबई में। जी, मारियो से भी जो मेकअप की ब्रांड है जिनकी, उनसे भी मैंने सब। तो ये शौक था या यू वांटेड टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ? कभी-कभी ये होता है कि हम हाई पिच मार्केट को टारगेट करते हैं कि यार इसमें पैसा भी है और इसमें प्रोग्रेस भी है, तो लेट्स डू दिस। या क्योंकि मैं इसलिए पूछता हूँ, जो खवातीन घर बैठी हैं, हम अक्सर ये सोचते हैं जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं, इसका स्कोप है कि नहीं, इसमें पैसा बनेगा कि नहीं, तो क्या आपने ये सोच के अपना करियर चुना है कि नहीं, व्हाट यू लाइक, यू वांट टू डू इट? नहीं, बस मुझे ये था कि मुझे कुछ करना चाहिए और आर्ट्स का शौक था। अब जाहिर सी बात है, अब उस वक्त ये सब ट्रेंड नहीं था, आर्ट्स का इतना आपको पता है कोप नहीं था, और लोगों को मतलब ये होता, इतनी बच्चों के बाद अब कोई आर्ट की तरफ जाता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है। तो मैंने फिर मेकअप का ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो मैंने 2017 से लेके 2020 तक, कोविड तक, मैंने जो है फ्रीलांसिंग की, मैंने मेकअप किया और अपना भी किया, लोगों का भी किया, क्लाइंट्स भी हुए काफ़ी। तो फिर मैंने जब कोविड आया और एकदम जो है वो फिर ब्रेक आ गया और सब आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग आ गई। बिल्कुल, मेकअप से तो लोग बहुत ही ज़्यादा घबराते थे, दूसरे के प्रोडक्ट्स यूज़ करने से, ब्रशेस यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा, जिनकी इवन शादियाँ वो छोटे पैमाने पे भी हो रही थी, वो भी कहते थे कि घर में ही थोड़ा बहुत कर लो, मेकअप आर्टिस्ट के पास मत जाओ। आपकी चीजें देखकर अब मुझे लग रहा है कि किड्स आर रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम श्योर। हाँ, मैंने कहा ना कि मैंने इनका काम देखा है, बिल्कुल नियर टू परफेक्शन, बहुत ज़्यादा उम्दा काम है। हसीन। अच्छा, मैंने आपसे चीज़ पूछती है, मुझे एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आप मुझे एक नई शर्ट में इंशाल्लाह ताला देखेंगे। मैं मस्टर्ड शर्ट जो है वो मंगवा लिया मैंने, कहा है कि आ जाए मस्टर्ड शर्ट और आप मुझे एक नई शर्ट में देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वापस आते कहीं मत जाएगा, साथ रहें, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अच्छा नहीं लग रहा। वेलकम बैक टू द शो, ये हूँ मैं और ये है मेरे साथ मस्टर्ड शर्ट पे हुमायूं से। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? उन्होंने कहा शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अभी जो मेरे दिल को हुआ है, मैंने इनके बच्चों से पूछा, मैंने कहा किस यूनिवर्सिटीज में जाते हो? एक बेटी ने बताया टॉप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, दूसरे ने बताया वो भी टॉप, तीसरे का इन्होंने वो नहीं सुनना था, उन्होंने तीसरे को भी टॉप बताया, तीनों टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं पाकिस्तान की। यार माशाल्लाह माशाल्लाह। द बेस्ट पार्ट वाज कि आपने पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज चुनी है अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसे। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट आई हैव सीन। ये देख के लगता है कि अचीवमेंट, लाइफ गोल जो था वो अचीव कर लिया है, कि मेरे बच्चे वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ मैं चाहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। तो उसके लिए मेहनत भी बहुत की है ना मैंने। अच्छा अमरीन, अब ये जो चीज़ें आपने स्टार्ट की है, इसके लिए ऑफ कोर्स आपने मेहनत की, आपने सारा कुछ बताया, सपोर्ट भी है। एक वर्क लाइफ बैलेंस का सवाल मैं अक्सर पूछता हूँ और बहुत ज़रूरी है पूछना, कि बड़ा मुश्किल हो जाता है वर्क लाइफ बैलेंस करना, ठीक है, काम को भी लाइफ को भी बैलेंस करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है।
आपके बच्चे टाइम कंज्यूम करना चाहते हैं, आपका शौहर, आपकी बीवी, आपके सास ससुर, आपके अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, आपके अपने दोस्त, दे ऑल वांट अ पीस ऑफ योर टाइम। पर 24 घंटे 48 तो है नहीं एक दिन के, तो वो कैसे किया? क्या सही वक्त का इंतज़ार किया कि बड़े हो जाएंगे, जब इनका टाइम जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी तब कुछ करूँगी? Wasn't it a guilt also कि आप ये बहुत चीज़ें पहले भी कर सकती थी? हाँ, ये दोनों बातें हैं, दोनों बातें ऐसी हैं, क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि हाँ बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनको फुल टाइम है, और मैंने अब बच्चों को पूरा टाइम भी दिया, फैमिली का टाइम कम से कम, ये नहीं अब ऐसे ना अपने लिए टाइम कम निकाला, नींदें पूरी नहीं हुई, समटाइम्स ऐसा होता था। तो अब मैं सोचती हूँ कि जब मुझे इतना प्रेज़ मिलता है, मैंने अपनी एग्जीबिशंस की हैं, 2 इस्लामाबाद में की, 1 लाहौर में की, मुझे इतना प्रेज़ मिला, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये मैं काश पहले शुरू कर देती। यानी ये भी मेरे दिमाग में ख्याल आता है, लेकिन मैं देखती हूँ आज बच्चों को कि बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये ज़्यादा, ये मेरी प्रायोरिटी थी जिसको मुझे फुलफिल करना ये भी ज़रूरी है। अब मैं हलीमा से भी ये बात करना चाहूँगा कि ये भी ज़रूरी है कि आपको, जैसे आपने कहा कि पहले कर लेती, यस, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। आपको कभी भी आसानियां नहीं मिलेंगी। अगर आपने सोच लिया है कि आपने प्रोग्रेस करना है, आपने अपने लिए कुछ बनना है, आपने अपने बच्चों के लिए सुपर मॉडल बनना है, आपने अपने माँ बाप के लिए सुपर मॉडल बनना है, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, नॉट फॉर एनीबडी, आप अपने लिए करना चाहते हैं कि आई हैव डन दिस, सो वो आसान नहीं होगा। बहुत हर्डल्स आएंगी, क्योंकि अल्लाह आपको बार बार टेस्ट करता है कि आर यू गुड फॉर दिस, आर यू गुड। क्योंकि देखिए हलीमा जुल्फ़िकार कितनी होंगी आप गिन सकते हैं, अगर इस्लामाबाद में देखें 5, 4, वैसे तो आप जैसी कोई नहीं है, बट होस्ट की बात कर रहा हूँ, 4 होंगी, 5 होंगी। आप पूरे पाकिस्तान में ले लें, कितनी होंगी? 15, 20, दैट्स इट। सो दे आर द चूजन वंस, ठीक है, दे आर द चॉइसन वंस, ठीक है। सो ये 10, 15, 20 लोग को अगर आपको अल्लाह ताला ने चुना है, तो एवरी वुमेन कैन नॉट वर्क, वो घर से नहीं निकल सकती, ना काम कर सकती है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत दफ़ा टेस्ट भी किया होगा, कभी उस टेस्ट में फेल भी हुई है, डर भी गई कि ओह अब क्या करूंगी? हाँ, समटाइम्स कोई वाकया भी बताया अगर शेयर करना। हाँ जी, ऐसा जैसे कोविड में मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं कर सकूंगी, कुछ भी नहीं कर सकूंगी, क्योंकि नया नया था, यूट्यूब से स्टार्ट कर रही थी आर्ट्स का देखना, सारी चीज़ें कि कैसे बनता है, थोड़ी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई, करना स्टार्ट किया, और समटाइम चीज़ें ख़राब हो जाती थी। आर्ट्स का काम था, आपको पता है, तो वो तो फिर मैं बैठ जाती थी और मैं अपने बच्चों से कहती थी नहीं होगा मुझसे, मैं रोने बैठ जाती थी, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं रोने बैठ, मेरे बच्चे मुझे चुप कराते थे, आप कर सकती हैं, ये नहीं, ये बोला ही नहीं करें कि आप नहीं कर सकती, आप कर सकती हैं। बट व्हाट डू यू थिंक मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो है जी, ऐसा क्या इनकलकेट आपने किया एज हलीमा पेरेंट एंड आई बी द फ्यूचर पेरेंट, सो हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या इनकलकेट आपने बच्चों के अंदर किया है, ब्रॉट अप ऐसा कैसे किया है कि आज आपको पे बैक हो रहा है, आज आपकी मोटिवेशन वो है, आपने कहाँ पर आपको लगता है ये चीज़ मैंने ठीक की है इनकी परवरिश में, क्या ऐसा किया? क्योंकि ये टाइम बच्चों के साथ भी तो होता है ना, तो पेरेंट्स अगर वहाँ बच्चों के साथ नहीं खड़े होंगे, तो फिर जब वो हमारे साथ होगा तो फिर बच्चे भी वहाँ में नजर नहीं आएंगे। so तो वो चीज़ ऑब्वियसली 100% वहाँ बच्चों के साथ होना चाहिए भी हर पेरेंट्स। आर यू नॉट अ स्ट्रिक्ट पेरेंट की कोई बात बताई तो ये क्या किया है? नो, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट आर यू? अगर मैंने आपको आके बताया कि मामा मैंने स्कूल में एक लड़के को मार दिया और मैंने उसे बहुत मारा है, बिल्कुल ऐसा हुआ है, ऐसा होता था मेरे, मतलब मारते नहीं थे, नहीं, छोटे बच्चे होते थे ना जब, वैसे बच्चे आके, मैंने अपने बच्चों से कहा था मुझसे कभी झूठ नहीं बोलना, मुझसे झूठ नहीं बोलना, जो बात है मुझे आके स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ सब। और मेरी आदत थी, मैं बच्चों को सुनती थी, बच्चे मेरी गाड़ी में बैठते के साथ ही हर चीज़ मुझे बताते थे, आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, शुरू दिन से। तो और अगर किसी के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है, वो गाड़ी में थोड़ा देर खामोश होता था, वो कहता था आप घर चले, मुझे आपसे घर चल के बात करनी है, तो कमरा बंद करके वो मुझे हर बात में मैं उनसे कहती थी मुझे अगर गुस्सा भी आया ना तो वो बर्दाश्त कर लेना, वो एक दफ़ा का 1 घंटे का होगा, थोड़ी देर का, लेकिन वो मैं नहीं करती थी, मैं कहती तो क्या हुआ, हो गया, बस ख़त्म बात। तो मैं सुनती ज़रूर थी। बहुत सारी जो आपके अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वही आगे जाके बहुत आपको पता लगता है कि यार ये इतनी छोटी नहीं थी, जिसे मैं बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करती थी। आपके अंदर जो ये पेशेंस है वो आपकी चीज़ों में भी नज़र आ रहा है कि कितना ज़्यादा पेशेंस है, कितना ज़्यादा काम आपने किया हुआ है। आप कहीं थी बहुत ज़्यादा चीज़ें कभी ख़राब भी हो जाया करती थी। बहुत लोग जो है वो पैसों के हवाले से भी
बड़े जो देख रहे होंगे, जो सीखना चाहते होंगे, वो बड़े सोच में होंगे कि यार अगर इतना बड़ा हम पीस बनाया वो ख़राब हो जाए, क्या उसका कोई अल्टरनेटिव होता है? उसको बेहतर किया जा सकता है कुछ पेशेंस के साथ, उसको कोई और काम किया जा सकता है उसके ऊपर, उसको ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट ज़ाया हो जाए या चीज़ें ज़ाया हो जाए, मेहनत ज़ाया हो जाए? क्या ये हो सकता है या नहीं? अगर एक दफ़ा ख़राब हो गया तो बस नहीं, हर चीज़ का हल होता है, हर चीज़ के लिए अब सोल्यूशन है कि हम उसको ख़राब हो जाता है तो उसके लिए हम करते हैं, उसको ठीक करने की फिर कोशिश करते हैं। और किस तरह से किया जा सकता है ठीक? उसके तरीके होते हैं। जैसे अब मैं रेज़न का काम करती हूँ तो रेज़न को फिर अगर रेज़न नहीं, मेरे साथ समटाइम्स ऐसा होता है रेज़न ड्राई नहीं होता। अच्छा। ऐसा शुरू में होता था बहुत मेरे साथ कि रेज़न ड्राई नहीं हो रहा, अब क्या करना बैठ के, तो फिर वो पूरा रेज़न हम रिमूव करते थे, फिर ना ऐसे ऐसे, क्योंकि गलती से ऐसा होता है ना कि जल्दी में किया मिक्स किया और लगा लिया और कर दिया। आप देखिए, आप रीजन इज द प्रोनाउंसिएशन? जी, रेज़न। जी, आप मुझे ये बताएं, जो रीजन है वो बहुत सारे लोग अब करना शुरू, हमारे शो पे बहुत सारे लोग आए करना शुरू हो गए, देयर इज अ ट्रेंड नाउ, पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट। Why your reason is different? आपका मुख्तलिफ कैसे है? आपकी चीज़ें मुख्तलिफ कैसे हैं? आपका आर्ट मुख्तलिफ कैसे है? आपका जो डिस्टिंक्ट पॉइंट है वो क्या है? मैं एक्चुअली इंटरनेशनली सर्टिफाइड रेज़न आर्टिस्ट हूँ, तो हम जब मैंने इंटरनेशनली जाके सीखा है तो वो पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है। अच्छा, उनका रेज़न ही डिफरेंट है, उनका रेज़न भी डिफरेंट है, उनका तरीक़ेकार डिफरेंट है, उनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं। तो वो जाके जब हमने सीखा है तो वो पता चला कि पाकिस्तान में उस तरह से काम नहीं हो रहा है। जैसे मैंने 3D फ्लावर्स स्टार्ट किए रेज़न में लास्ट ईयर। मैं जब आई थी वो अभी तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाया 3D फ्लावर्स। वो अभी आप जब मेरा सामान देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो रेज़न के ही स्पेशल बनते हैं और सारे हैंडमेड होते हैं। वो आपको एक एक बेड के पेटल बनानी पड़ती है रेज़न, और फिर उसको आपस में जोड़ना पड़ता है। वन ऑफ दोस वुमेन इन द खानदान जिसको कहते हैं कि आपकी एस्थेटिक सेंस बड़ी प्यारी है ना? मुझे मेरी सास कहती थी। मैं समझ गया, आप वही है कि टेडी ना, फिर तो आप बड़ी खुशकिस्मत भी हैं कि सास कह रही है कि एस्थेटिक सेंस। लेकिन उसके लिए सास को आपने कुछ साल दिए होंगे। जी बिल्कुल, है ना? हाँ, अब वही कहना शुरू हुई जो होगी। है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम इनकी चीजें आप लोगों को दिखाएंगे भी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, कॉसब में हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इनकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगी, और अब इनके आर्ट पीसेस, इनके फन पारे जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं तमाम तर। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को सब दिखाएंगे, वन बाय वन हम हर किसी के बारे में बात भी करेंगे। लेकिन आप बता रही थी कि मेरा जो डिफरेंट फैक्टर है वो ये है कि मैं फ्लावर्स जो है वो हाथ से बनाती हूँ रेज़न से, और फिर उस पर पेस्ट करती हूँ। ये क्या आप ऑर्डर पे भी करती हैं? अगर आपको कोई कहे कि मेरी इस तस्वीर के साथ आप बना दें तो क्या वो किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लोगों की अपनी डिमांड होती है, लोग बाज़ दफ़ा पिक्चर्स पे नहीं करते। मेरी वैसे जो स्पेशलिटी है मैं पिक्चर्स के साथ करती हूँ। 70 इंच का मेरा कैनवस होता है और उसके ऊपर लोग अपनी जो है शादी की पिक्चर, जी 70 इंचज़ का, जी बड़ा, काफ़ी बड़ा कैनवस होता है। और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर शादी की तस्वीरें, बच्चों की तस्वीरें, इस तरह करके लोग बनवाते हैं प्रॉपर। तो उसके मैं पूरा डेकोर करके फिर उनको देती हूँ इस तरह। और बाज़ों ये जो खातून आपने पीछे बनाई है, इट्स ब्यूटीफुल। पता नहीं नजर आ सकती है कि नहीं, लेकिन ये है कौन? ये ऐसी पिक्चर है। ये कोई है जिंदा? नहीं, ये बता नहीं है, सिर्फ तस्वीर की हद तक है। यार ये आपने बहुत लेकिन खूबसूरत वेरी तरीके से बनाई है। ये जितने भी लोग देख रहे होंगे वो देख सकते होंगे कि जो अगर शादी की पिक्चर्स पे कराना चाहें या बच्चों की पिक्चर्स पे कराना चाहें तो इस तरह से करा सकते हैं। एक आइडिया जो है, लाइक मुझे तो अपना इंडिपेंडेंसी अच्छी लगती है। आप अगर अपनी तस्वीर कराना चाहते हैं, आप अपने रूम में लगाना चाहते हैं, देन यू शुड डू इट यार। बाय शादियों का इंतजार करें, बच्चों का इंतजार करें। इंतजार नहीं, काफियों की हो भी चुकी होगी, काफी ने छोड़ भी दी होंगी। इंतजार करने की जरूरत है। तो ये वाला जो है, कैन यू ब्रीफ अस अबाउट दिस वन? ये क्योंकि आपने नीचे से रेज़न है, ऊपर नहीं है, फिर साइड पे फ्लावर्स है। जी, ये वैसे 3D फोटो रेज़न ही कहलाता है क्योंकि इसमें सारा काम रेज़न का होता है। सिर्फ ये क्योंकि इस पिक्चर को ज़रूरत नहीं थी, बाज़ लोग इस पर करवा देते हैं कि फुल पिक्चर पे कर दें ताकि वो सिक्योर हो जाती है। तो अगर नहीं करवाना तो ये भी एक तरीका है कि इस पे आप साइडों से आप इनको डेकोर करें। आपकी इसकी बेस पे क्या किया हुआ है? उसकी बेस बड़ी स्मूथ सी रेज़न टाइप, जी रेज़न ही है, लगा हुआ है। जी रेज़न ही है। और ऊपर वाला जो फ्लावर्स है वो भी रेज़न के। आपने फ्लावर्स एक कलर के, एंड देन देयर कम्स अ गोल्डन फ्लावर। जी, आर दे आल्सो रीजंस? जी सब चीजें।
आपने अपने हाथ से बनाई है। अच्छा, दिस इज समथिंग, हमारे शो में बहुत सारे रेजन आर्टिस्ट आए हैं, हमने उनका इंटरव्यू किया, लेकिन ये वाकई कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक हमने नहीं वो हाथ से बनाए हैं। नहीं, हाथ से। फ्लावर जो कट्स है जी, वो सब मैंने हाथों से काट के बनाए। द गोल्डन एज वेल, एवरीथिंग। नहीं, वो वाला वो तो कट आउट से। कट आउट से मैं उसकी बात करो, दोस आर कट आउट। जी जी, जो गोल्डन से है ना, गोल्डन से इट्स वेरी बारीक, इट्स वेरी बारीक, और ऊपर वाला आपने अपने हाथों से किया हुआ है, इट्स नॉट मशीन। शेप अप उसको आपने अपने हाथ से। एंड योर स्टूडियो इज इन द हाउस या आपने कोई स्टूडियो अलग से बनाया? नहीं, स्टूडियो मेरे घर में ही है। तो इज इट अ प्रॉब्लम? हमने अक्सर लोगों से पूछा है कि अगर घर में स्टूडियो हो तो डिस्टर्बेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, अनवांटेड मेहमान आ जाते हैं, आप काम कर रही होती हैं, और एक आर्टिस्ट का एक वक्त होता है काम का, उसका एक माइंड होता है, जब वो उस माइंड से शुरू कर दे, ही और शी डज नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, क्योंकि वो एक नाजिल हो रहा होता है आर्टिस्ट को। तो आपका क्या मोड ऑफ वर्क है? क्या इससे फर्क नहीं पड़ा? घर में स्टूडियो है, बाहर होता तो बहुत फर्क होता? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा पूरा एक पोर्शन है, मैंने अपने उस पोर्शन में ही अपना स्टूडियो बनाया है, तो वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। तो मुझे, और मैंने अपने घर की फैमिली जो लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब नहीं होने दिया। अगर कोई मेहमान आते हैं तो आ जाते हैं। फर्ज करें आप काम कर रही हैं, नाजिल हो रहा है आप पे, और आप बहुत खूबसूरत चीज़ बना रही हैं, फर्ज करें एक बहुत खूबसूरत तस्वीर खूबसूरत इंसान की, समझे मेरी बना रही है, ठीक है, आपने शुरू कर दी तस्वीर। अब शुरू करते हुए क्या हुआ, हलीमा और हुमायूं ने ठक ठक की और कहा कि आज तो हम खाना खा के जाएंगे। तो हलीमा हुमायूं मेरे साथ बैठ के खाना खाएंगे और आठ भी होगा। अच्छा, ये मैं तो वैसे किसी को ना दाखिल होने दूं, मैं तो कहूं आप जाएं बाहर ठेले से खाना खाएं, मैं तो सकती। अच्छा, वैसे ये तो आपका दिल कर रहा है खाना खाने का कि अगर आपके साथ आपका आर्ट भी देखने को मिलेगा और खाना भी खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। आप क्या अच्छा बनाती हैं? मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची, तो आपको पता है कराची कराची वालों की तो डिफरेंट किस्म की बिरयानी होती है। आपने जुमले को वो कहते हैं ना, कॉमन लगाया, फुल स्टॉप लगा दिया, आपने कराची कह दिया आप खाने अच्छे बनाती हैं। बस जी जी, निहारियां भी खा सकते हैं आप? बिल्कुल, आप आए खाएं, निहारी खाएं, जो आपका दिल चाहे आप आके खाएं। आप घर भी इसके बाद डायरेक्ट घर जाएंगे? जी नहीं, हम थोड़ा सा कुछ काम है हमें निकलना। आप काम के बाद फौरन लंच के टाइम घर पहुंच जाइएगा कि हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वन वर्स व्हिच आई लव द मोस्ट। मेरे जिंदगी में कभी भी बॉस को गुस्सा आया हुआ हो, उनसे कोई काम कराना हो, आप बिलीव करें, मैं दिल में पढ़ता हूँ हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मैंने कहा अल्लाह करे इनके दिल में ठंडक सी पड़े और ये मुझे कुछ ना कहे, जो मेरी बॉस के बॉस है। तो मैं अक्सर ये वाला पढ़ता हूँ, और कभी कभी गुस्सा भी आ रहा होता है मुझे, जो कि मुझे अक्सर आ जाता है। तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील में पढ़ता हूँ, इट्स ब्यूटीफुल। एक फबिया ये आला रब्बिकुमा तो कज़्ज़िबान, एंड देन दिस वर्स इज माय फेवरेट। जी, तो ये आपको किसी ने बनवाया या आपने खुद बनाया? ये बस खुद ही, जी मैंने खुद ही बनाया था, और मुझे ये आया, जैसे आपको बहुत हेल्प करती है आगे लाइफ में, तो ये इसने मेरी भी बहुत हेल्प की है। तो मैं बहुत पढ़ती हूँ ये, तो मुझे मैंने इसीलिए इसको, जब मैंने ये बनाया तो मुझे लगा कि ये इसके ऊपर ये बैठ गया है। तो व्हाई, व्हाट अबाउट द कलर्स? मैंने देखा है आप ब्राइट कलर्स गर्ल हैं, ठीक है, आप ब्राइट कलर्स को चुन रही हैं, यू आर नॉट पेस्टल कलर गर्ल, आई कैन टेल। व्हाई, व्हाट इज? अब हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके पूछेंगे क्या ये वाइब्रेंट पर्सनालिटी शुरू से ऐसी थी, यू यूज्ड टू प्ले विद कलर्स, एनर्जेटिक थी हमेशा, क्योंकि ये पर्सनालिटी डिफाइन करती है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। जी, वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं के हाथ में एक वुड का पीस है, लैंटर्न है जो, और ये वुड के हवाले से भी काम करती हैं। इनकी पेज पे अगर आप जाके देखें तो बहुत सारी चीज़ों को रीवैम्प करना, जैसे कि ये जो मेरे पास टेबल मौजूद है, इसको इन्होंने एक पुराने टेबल को रीवैम्प किया हुआ है, और बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर जो है, There was another beautiful table. वो मेरे ख्याल से उठा दिया। हम थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको बाकी चीज़ें भी। इस टेबल को जी रीवैम्प किया हुआ है, तो ये वुड में भी काम करती हैं, फर्नीचर के हवाले से भी काम करती हैं। अगर उसके हवाले से आपने पूछना चाहें कुछ, तो वो भी ये आपको बना के दे सकती है। Can you see this? This is stones, right? जी जी। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, how have you made this? ये बेसिकली ये टेक्सचर आर्ट है, ये टेक्सचर पेस्ट के साथ मैंने किया है। ये इसको मैंने ऑटम थीम के साथ रखा था,
और ये पूरा टेक्सचर पेस्ट से मैंने पूरा ये डिज़ाइन किया है, जो लीव्स बनाए हैं। और उसके साथ जो है वो मैंने थोड़े से जो नहीं होते वो जो फॉल पत्ते जो होते हैं सारे, तो ऑरेंज और येलो और ब्राउन। अमरीन जी जो मिडिल है वो रेजन है? जी जी, ये सब ऑल रेजन है। एंटायर इज जी रेजन। जी जी। अच्छा, आपने एक ऐसे किया हुआ है कि जैसे पत्ते जो है वो नीचे गिरे हुए हैं और उनकी एक पिक्चर है, हाँ, जो वो ऊपर कुछ से क्रश्ड होते हैं, या कुछ सही हालत में होते हैं, ऐसा। और ये किस पे बना हुआ है? ये वुड पे बना हुआ है, ये MDF का बोर्ड होता है, लसानी वुड हम यूज करते हैं। ओके। जी, और उसके ऊपर फिर ये सारा बना है, क्योंकि नॉर्मल कैनवस इसको होल्ड नहीं कर सकता। हाँ, मैं यही पूछने लगी थी कि क्या ब्रेकेबल तो नहीं होता? ऐसा तो नहीं होता कि बहुत ज्यादा एहतियात से आपने इसको रखना है? अगर आप गाड़ी में भी मूव कर रहे हैं, ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपने बड़ा ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि ये इतनी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए, पैसे भी ज़ाया हो जाए, कि ये कहीं से टूट जाए, कोई कोना इसका मुड़ जाए, समथिंग लाइक दैट। बाकी चीज़ें तो नहीं होती, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, ये होता डेलिकेट सा है। हाँ। आप एहतियात तो करनी पड़ती है। इसके स्टोन्स थोड़े से होते हैं समटाइम्स, जैसे जोर से रखने में करने तो निकल जाते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इसको बहुत फिक्स करके लगाऊं। अभी आप देखेंगे हाथ भी लगाएंगे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन कभी ऐसा तो जोर से रखा तो एक आध स्टोन निकल जाता है। लेकिन आप जिस तरह आपने इसको स्टैंड पे रखा हुआ है, आप घरों में इसको ऐसे ही रखें। वन ऑफ आवर फ्रेम्स आर ऑन दिस स्टैंड पे, और वो हमारे गेस्ट रूम में है, ठीक है। एंड इट गिव्स अ वेरी गुड प्लेजर जब हम गेस्ट रूम डिजाइन कर रहे थे, और अब जब नए घर में भी गेस्ट रूम डिजाइन कर रहे तो माय पेरेंट्स आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट गेस्ट रूम। वो कहते हैं कि लोग हमेशा उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि यार ये तो आके मेहमानों ने रहना है, बट दे ऑलवेज मेक श्योर, क्योंकि वो आपके घर का पूरा एम्बियंस नजर आना चाहिए उस गेस्ट रूम में। व्हेन दे लिव देयर तो उनको हो कि यार ये कमरा बड़ा अच्छा है। आप बिलीव करें, मेरा कमरा जो है वो मेरे कमरे से 1,00,000 दर्जे बेहतर गेस्ट रूम है। मेरा दिल करता था वो ले लूं, लेकिन वो घर वालों ने दिखाना उन्होंने कि ये बहुत अमीर लोग हैं। सो ये उसमें मुझे उधर से आया कि आगे पर हमारी ब्लैक है, the stand is black, and that the frame is a horse frame. My father likes horses, so it's a horse frame, पर वो बना हुआ है नेल से। ओके, नेल, वो जो नेल आर्ट आज, हाँ वो नेल आर्ट है, उस पे वो हॉर्स बना हुआ है, तो वो उसके ऊपर लगा, तो मुझे वो याद आ गया है। एंड देन अगेन वो आपने अल्लाह के नाम है शायद जी, वो नहीं, वो आयतल कुर्सी और चारों कुल लिखे हुए हैं ना, और बीच में मिडिल में आयतल कुर्सी है। और ये किस तरह बना है, जो ये गोल्ड? ये भी MDF पे है, और क्योंकि रेजिन का जो मोस्टली काम होता है वो आपको MDF पे ही करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कैनवस इतना रेजिन हैवी हो जाता है कि वो फिर उठा नहीं सकता। अमरीन जी, ये वो रेजिन आर्ट है जो अक्सर मस्जिदों में भी एक टाइम पर हुआ करता था, यूज्ड टू बी द ब्यूटीफुल ओल्ड मॉस्क, उस पे रेजिन आर्ट मुगल एम्पायर करवाया करते थे। इज दिस दैट एग्जैक्टली सेम रेजिन आर्ट? बिकॉज़ आई हैव सीन कुछ इंडिया में मसाजिद ऐसी हैं और कुछ पाकिस्तान में ऐसी मसाजिद जहाँ पे अभी भी रेजिन आर्ट हुआ है, लेकिन है बहुत पुराना ना। एक बहादराबाद में है मस्जिद, उधर हुआ है, आई रिमेम्बर, वो मैंने देखा हुआ है। एंड देन इंडिया में मैंने कुछ इस तरह देखा, बिकॉज आई हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स देयर, तो उन्होंने मुझे दिखाया हुआ है देयर इज अ रीजन आर्ट, बट इज इट वेरी एक्सपेंसिव एट द सेम टाइम? देयर इज अ अटैच क्वेश्चन टू इट, क्या ये बहुत महंगा है? और जब आपके पास लोग आते हैं तो ये मेहनत नजर तो आती है, लेकिन क्योंकि कोई बड़ी ब्रांडेड शॉप पे नहीं पड़ा हुआ, तो लोग इसकी कीमत को पहले से ही नीचे कर देते हैं कि घर में बैठ के बनाया है तो क्या ही कीमत इसकी होगी, कितने ही घंटे इसने लगा लिए होंगे। खातून का काम है, शौक में कर रही होंगी तो इतने का दे दें आप, और उनको लगता है आप दे भी देंगी। इस फिलॉसफी के बारे में क्या कहना चाहिए? जी, रेजिन जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो केमिकल ही है वो एक्सपेंसिव है। तो जब हम उस केमिकल के साथ अपने कलर्स को मिक्स करते हैं, हमें MDF बोर्ड लेना होता है, हमें वाइनल स्टिकर्स लेने होते हैं, हमें ये जो कटआउट्स होते हैं, हमें एक्रेलिक जो कटआउट्स होते हैं तो वो लेने होते हैं, तो वह अच्छा खासा एक एक्सपेंसिव आइटम हमें पड़ जाता है। लेकिन लोगों का, जैसे आपने बताया कि लोगों का यही है कि ये तो घर में बैठा हुआ, अच्छा हाथ, ये तो हाथ का काम है ना, तो क्या हुआ, हैंडमेड तो कोई चीज़ की नहीं इतनी वैल्यू नहीं है। आर्ट को भी लोग शायद नहीं समझते, लेकिन इसके ऊपर आप यकीन करें कि हमारे दिन रात की मेहनत, हमें समटाइम मुझे तो नींद भी याद नहीं होती कि मुझे सोना है या जागना है, क्योंकि मैं जब अगर कोई आर्टिकल कंप्लीट कर रही हूँ या मेरे पास कोई ऑर्डर आया हुआ है तो फिर मैं उस पर पूरी जान लगाती हूँ। और ऑब्वियसली मेरे क्रिएटिविटी होती है, मैं बैठ के सोच रही हूँ अच्छा इसके साथ मैं और क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ, तो मेरा बहुत टाइम इस पर लगता है। लेकिन लोगों को शायद वो चीज़ मैटर नहीं करती। लोग आके मुझसे कहते हैं अच्छा इसको थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, तो मैं कहती हूँ कितना कम करूँ मैं। अच्छा, लीडिंग क्वेश्चन टू इट, लेकिन हमारे ना पाकिस्तान में ये भी होता है कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा प्राइसेस इन्हांस की भी होती है अपनी तरफ से। जैसे मैं आर्टिस्ट की बात नहीं कर रही, मैं वैसे दुकानदारों की बात कर रही हूँ, तो उनसे वो भाव ताव के चक्कर में ना लोगों को शायद लगता है कि हर जगह जाके उन्होंने इसका वेरी राइट, देयर आर सर्टेन आर्टिस्ट्स एज वेल वो बहुत ज्यादा प्राइस डिमांड कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे कोई नहीं कहता कि पीछे कम कर दे। तो एक ब्रेक लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, कहीं मिल जाएगा और लोग खरीद भी रहे।
जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान बहुत सारी बातें भी हो गई हैं और चीज़ें भी चेंज हो गई हैं। जितना भी इनका आर्ट था वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ये लेके आई हुई थी, तो हमने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोगों को दिखाएंगे डिफरेंट करके। तो अब कुछ और चीज़ें हम लेकर आए हैं जिसके अंदर निकल आएंगे। हाँ, जिसके और हुमायूं ने पीछे से कोई डाकखाना भी मिला लिया उनके साथ। हुआ ये कि मैंने इनसे कहा इसका ब्रांड नाम जो हमने आपको बताना भी है नक्श। मैंने कहा आपको पता है मेरे कुछ दोस्तों का ना बैंड है नक्श ना, तो उनके बेटे ने ऐसी मुंडी हिलाई, तो मैंने कहा इसको कैसे पता है, तो उनके फोन ने कहा मेरे तो भाई का वो उसमें सिंगर था, मैं कहते हैं दिल, और दिल आई हैव मेट दिल भाई एंड ही इज such an down to earth and amazing. अब मुझे पता चल रहा है कि आप क्यों इतनी down to earth. He was an amazing guy. और वो सारे बैंड के मेंबर्स सुभान, अवैस और वलीद गुरबानी, they all are doing amazing in their life, but I still चलें, that's very nice. दुनिया जो है बहुत छोटी है और गोल है, इसी वजह से कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को आप somehow जानते होते हैं, आप उनसे मिल जाते हैं। डिफरेंट चीज़ें अब हमने आपकी रख ली हैं। एक टेबल जो है वो हुमायूं को बड़ा पसंद आया है। ये मैगजीन स्टैंड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने बनाया हुआ है। फर्नीचर पे जो आप काम करती हैं वो भी क्या आप ऑर्डर पे करती हैं या नहीं, अपनी मर्जी का बनाती हैं और फिर उसके बाद लोगों को इतना पसंद आ जाता है कि फॉरेन जो है वो उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं, ख़रीद लेते हैं? किस तरह से ये चीज़ चलती है? फर्नीचर का ये है कि फर्नीचर लोग मुझसे अक्सर अपना ना, जैसे टेबल हो गया, कोई भी चीज़ रिवैम्प के लिए ज़्यादातर मुझे कहते हैं कि आप रिवैम्प कर दें। उसके बाद उनका अपना आइडिया होता है, वो कहते हैं कि इस पर किसी भी, जैसे सूफी की थीम है, कोई बर्ड थीम चाहता है, कोई फ्लावर्स थीम चाहता है, जो भी है, तो वो उस तरह मुझे करवाते हैं कि आप, मेरा अपना आइडिया कम होता है। मैं अपने घर के लिए जब बनाती हूँ तब मैं जैसे लैंटर्न हो गई या कोई मैगजीन रैक हो गया, वो मैं अपने हिसाब से। मुश्किल नहीं होता एट टाइम्स, क्योंकि आर्टिस्ट का अपना थॉट प्रोसेस होता है, उसको अपनी चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं, अपने कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे लग रहे होते हैं कि यार इस चीज़ पे ये सूट करेगा। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आके अपना आइडिया बताने लग जाते हैं कि नहीं जी हमारा ये है, तो उनके साथ पे कैसे कोप अप करती हैं? उनको थोड़ा समझाती हैं कि नहीं मुझे लग रहा है ये ऐसे अच्छा लगेगा? अभी तक जितने लोग मिले वो मेरे ऊपर छोड़ देते हैं कि ठीक है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है हर बंदे की अपनी एक एक्सपर्टीज होती है ना, तो वो जब देखते हैं काम तो कहते हैं बाकी कलर्स का आपको ज़्यादा आइडिया, अगर ये नहीं सूट करे, बस अगर बेस जैसे होती है, लाइट बेस किसी को चाहिए तो फिर वो लाइट ही रखनी पड़ती है क्योंकि रूम कलर्स के हिसाब से, लेकिन उसके अलावा लोग मेरे ऊपर खुद ही छोड़ देते हैं कि नहीं। आपने फर्नीचर पे किया हुआ है, जब हलीमा भी पूछ रही थी तो मेरे जहन में आ रहा था, हलीमा यू आल्सो हैव एन एक्सपीरियंस कि फर्नीचर पे पेंट वगैरह सब कुछ कराए, कुछ ना कुछ गिर जाता है एंड देन यू वांट टू वॉश इट विद समथिंग, आप किसी से ग्लिंट कैसे? हाँ जी ग्लिंट गीले कपड़े से या इवन आप जो है उसको साफ करना चाहते हो, तो आप करते हैं, तो क्या ये चीजें उतर जाएंगी उससे फर्नीचर पे सफाई करने से, या फिर आपको पहले से बताना पड़ेगा कि यू हैव टू यूज सच प्रोडक्ट जो कि उतर ना जाए, उसका कलर फेड ना हो? नहीं, इसके लिए फिर प्रॉपर ग्लिंट तो होता है, लेकिन आप इस पे हमने वार्निश किया हुआ है। आप गीला कपड़ा भी देंगे तो कोई कलर इसका नहीं रिमूव होगा। आप इस पे नॉर्मल जो बेयर फूड होता है आप वो भी रख सकते हैं, हर चीज हमारी। टाइनी बिट क्वेश्चन, व्हिच इज कि अगर किसी का जैसे गिफ्ट दिया है किसी ने, किसी को फर्नीचर, मेरे कमरे में फर्नीचर पड़ा हुआ है, मेरा फर्नीचर इज वेरी हैवी, आई लाइक हैवी फर्नीचर्स, मेरा बेड अल्लाह माफ करे, ठीक है, वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा भी नहीं सकता, वो इतना, मेरी अलमारी इतनी वजनी, आई थिंक आई हैव शोन इट टू यू एज वेल, हमारा भी वजनी चीजें। हां मुझे आई लाइक वजनी, नहीं आई डोंट लाइक वजनी चीजें, लेकिन है वजनी चीजें मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक हैवी फर्नीचर। सो आपको क्या वो घर पे देना पड़ेगा कि नहीं, आप कभी भी वो जाकर आप कर भी सकती है, दैट्स हाउ यू डू इट? नो, इट हैज टू कम टू द नहीं, घर पे ही एक्चुअली मेरा सारा जो पूरा वर्कशॉप है वो घर पे ही है, तो मैं घर के अलावा मैं घर से ही काम करती हूँ, घर के अलावा नहीं, कभी मैं गई तो नहीं अभी तक। मैं अब क्योंकि अब ऑडियंस के लिए सवाल पूछूं, वो तो एक सवाल था ताकि आपके ब्रांड को थोड़ी सी तकवीत मिले। अबरीन जी, ये फाइनेंसेस की अगर बात की जाए, बहुत दफा तो खाना बन रहा है, दिखा रहे हैं, वाह 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 वाह, मैंने जैसी बात की तो हटा दी है, मेरे से बड़ी दुश्मनी है मेरे लोगों को, दिखा दे खाना यार, हम भी देख लें। अमरीन जी जरा देखिए, खाना नजर आ रहा है जी। आपको नहीं आ रहा? अभी थोड़ी देर पहले वो कह भी रही थी कि कोई खुशबू नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, अब जो है वो आपको आना शुरू हो गई है खुशबू, और जो दिल चाह रहा है कि चली जाए करीब से। बिल्कुल कढ़ाई क्या ज़ैनब कहाँ पहुंची हो तुम? बस ये भूनने में जो है बस 5 मिनट लगेंगे और बन जाएगी। ओ माजरत, मैंने ये बात की करनी थी क्योंकि ठीक है, सॉरी, वापस आ जाते हैं। ऑलराइट, अच्छा अमरीन जी, द क्वेश्चन आई वाज कमिंग टू इज फाइनेंसेस। आप कभी कभी बिजनेस अपने शौक के लिए आपको सीख के आपने शुरू तो कर दिया, लेकिन कभी कभी आप राइट लोकेशन पे नहीं होते, राइट टाइम नहीं होता, या राइट मोमेंट नहीं होता, ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन। सो आप जिस मुल्क में रहती हैं वहाँ पे आर्ट उस तरह अप्रिशिएट नहीं किया जाता एज इट इज अब्रॉड, तो क्या आपकी कॉस्ट
पूरी हो जाती है, आप ब्रेक इवन कर लेती हैं या नहीं, ये सिर्फ अब तक शौक की हद तक ही चल रहा है? नहीं, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी डिमांड कुछ और होती है और सामने वाला उस तरह नहीं पे कर पाता, लेकिन ये कि जब मेरी एग्जीबिशंस होती हैं तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है और मेरी वो चीज़ें मतलब उसी हिसाब से जाती हैं जितना मैं सोचा होता है, तो मेरे वो एक्सपेंसेस निकल जाते हैं। अच्छा, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा और भी जानना चाह रही हूँ। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उसके बाद हमने किचन में भी जाना है, आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ है। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक में हुमायूं ने अपनी बहुत सारी कहानियां बताई कि मैंने ये किया और इसके बाद मुझे लगा कि यार अगर इसके पेरेंट्स इससे अभी भी नाराज ना होना तो फिर कब नाराज हो, क्योंकि हुमायूं ने कोई मेरा दिल किया जिंदगी कोई इवेंट, कोई इंसान, कोई गैदरिंग, किसी ने इसको कहा ना कि छाबड़ी वाले पे आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ पे बन कबाब खिलाऊंगा, वहाँ भी हुमायूं ने पहुंच जाना है, तो फिर जाहिर है पेरेंट्स से नाराज ही होना है। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके आर्ट को उस तरह से नहीं समझते, उसको वेटेज नहीं देते जितनी उसकी होती है वेटेज। पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा है। आप जितने पैसे लगाती हैं क्या उतने ही रिटर्न आते हैं या नहीं? ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इतने पैसे आ जाते हैं कि आपको फिक्र नहीं होती किसी चीज़ की? अगर कोई इसको एज ए बिजनेस परस्यू करना चाहे, उसको आर्ट्स का भी शौक हो, तो क्या ये एक अच्छा बिजनेस है या नहीं? घर इससे नहीं चल सकता, घर के लिए मियाँ को अपनी एड़ियाँ रगड़नी पड़ेंगी, हम सिर्फ जो है वो इंजॉय करेंगे, थोड़ा सा कोई एक लॉन का सूट ले लिया, बस दैट्स इनफ। नहीं, इसका शुरू में तो थोड़ा सा देखें लॉस होता ही है आपको। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं इतना आपको प्रॉफिट फ़ौरन तो नहीं मिलता, क्योंकि आपकी आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड बनती है, लोग पहचानना शुरू होते हैं, आपके क्लाइंट्स बनते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ डेवलप होती है। तो पहले तो तरह था आपको, जो जितने लोग कहते हैं कि डिमांड करते हैं कि ये दे दें इतने में, तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है बनाया हुआ है, मेरे पास भी तो ऐसे ही पड़ा हुआ है ना, ठीक है दे देती हूँ, पसंद आ गया तो। लेकिन अब ये है कि अब मेरा वो प्रॉफिट निकल जाता है कि मैं अपनी कोई चीज़ बताऊँ कि इतने की है तो लोग ले लेते हैं, सीरियसली लेते हैं। लेकिन ये कि हाँ, इसको एज अ बिजनेस आप बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देता है और अर्निंग बहुत अच्छी होती है, और लड़कियों को सीखना भी चाहिए। कोई भी अगर इस तरह का आर्ट के शौकीन है तो ज़रूर एक प्रॉपर वर्कशॉप लेके तो सीखना चाहिए। अमरीन जी कहते हैं, मैं आपसे वो सवाल रह गया था ब्राइट कलर्स का, कि आपने हर जगह ब्राइट कलर, येलो, रेड, ब्लू, डार्क ग्रीन, डार्क पिंक, these colors are telling your personality, you're very outgoing लोग होते हैं, बहुत जो ब्लंट होते हैं अपनी ओपिनियन के बारे में, they tell whatever is wrong, whatever is right, मुंह पे सब कुछ बता देना। इस पर्सनालिटी ने कितना हेल्प किया? क्योंकि यूजुअली मैंने रीजन वालों को जितने हमारे पास आए वो पेस्टल कलर को यूज करते हैं, यू आर वन ऑफ दोज जो सब डार्क कलर्स यूज करते हैं। हाउ डिड इट बेनिफिट यू, और इससे आपकी पर्सनालिटी को अगर हम एनालाइज करें तो क्या है? बस मुझे शुरू से ही जो है ना, मैंने आपको जैसे बताया, मुझे कलर्स का बहुत शौक था, मुझे हमेशा से ब्राइट कलर्स पसंद थे। लाइट कलर्स में मेरा दिल वैसे भी नहीं ठहरता, मुझे बहुत ही मरे हुए से कलर लगते हो, तो मुझे अच्छा लगता था। फिर मैंने जब ब्रांड स्टार्ट किया तो भी मैंने, आपने पता नहीं देखा है नहीं, तो मेरा वो ब्राइट कलर्स ही बाहर आ रहे हैं, मुझे कलर्स का इतना शौक था। और मुझे अभी जैसे मैं अपनी एग्जीबिशन में भी अपने जब स्टॉल लगाती हूँ तो मेरे सारा स्टॉल पूरा ब्राइट कलर्स का होता है, तो लोग सारे स्टॉल्स को छोड़ के आते हैं और फिर आके कहते हैं कि आपके स्टॉल पे आके नज़र ठहर जाती है कि हर कलर यहाँ मिलता है आपको और आपका दिल खुश हो जाता है। शायद मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी, मैं बड़ी लाइवली किस्म की हूँ, मैं दिल में नहीं रखती बात, मैं निकाल देती हूँ। Sagittarius, अच्छा, I'm not know much about it, but I don't know much about it, but you're Sagittarius? Really? अच्छा, मुझे इतना पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप मुझे समझ आ गई। Sagittarius. अच्छा, what date are you? 4 December. मैं 3 दिसंबर। ओए होए, हम एक ही केक खरीदा करेंगे, आप जो अपना केक खरीदा है बुला लीजिएगा, इसके केक के पैसे बच जाएंगे। अच्छा, मैंने जितनी भी खवातीन सेजिटेरियस को देखा उनके अंदर, मैं स्टार्स पे बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि बिलीव कर लेना चाहिए, क्योंकि मोटी मोटी ट्रेड्स एक जैसी होती है। मुझे भी लाइट कलर्स नहीं पसंद, मैं लाइट कलर्स नहीं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम पे ये कलर बड़े अच्छे लगते हैं, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। यार एक सवाल तो बनता है, अब आपने जो पूछो ताकि मेरे भी दोस्तों का जिक्र हो जाए, आपने इसका नाम नक्श क्यों रखा है? जी, नक्श मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे भाई की जो है वो जाता था जी की पढ़ने जाता था, तो उसका अपना एक बैंड था, नक्श अदील था मेरा भाई, तो उसको बहुत पसंद था नक्श, तो उसने मुझे कहा आप ये नाम क्यों रख लेती, तो मैंने कहा अच्छा,
पता नहीं ये सूट भी करेगा। उसने कहा नहीं बहुत अच्छा है, आप इसको रखें। उसका बैंड का नाम था, तो फिर कह रहे इसी को लेके चले ना आप आगे। तो फिर उसने मुझे अपना हुड भी ला के दिया कि ये अब मेरे पास भी है आगे। I have that hood too। यार जिंदगी बहुत खूबसूरत है। Cute आप यकीन माने ने जब नक्श की बात की और मैंने जी। जब इनसे कहा तो हम एक ही बात कर रहे थे दोनों। बिल्कुल मेरे पास भी ऐसे ही। हुडी है, इट्स अ ब्यूटीफुल हुडी, आई जी, जी। स्टिल हैव इट। अभी जी मेरे पास भी अभी है। भी मौजूद है, मैं किसी दिन पहन कर भी That's आऊंगा। very nice। हम लोग जो है वो किचन की तरफ चलते हैं। Sure। ज़ैनब ने वहाँ पे बना लिया होगा और आप जी झटपट। जी आप भी चले खाएंगे भी आ भाई, जाए क्या और बातें हम करेंगे, हम खाएंगे चेक भी। करेंगे जरूर, कैसे आपके बिल्कुल बच्चे ठीक है। बहरूम रहेंगे इससे दूर रहेंगे, लेकिन वापस जब दे दे ओए ये नान वो वाले ले आई हो तुम। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, सलाम। कैसी हैं ज़ैनब बिल्कुल आप? ठीक आपने बना लिया है? Yes, आज मैंने थोड़ा बना लेट लिया। हो गया था। शुक्र है हड्डी वाला है इधर आ। जी शुक्र। बिस्मिल्लाह। हलीमा इधर आ। जी जी, ये खीरा क्यों काटा है? बड़ी ही खूबसूरत कलर की जो है ना कढ़ाई बनी है। जी क्योंकि ज़ैनब ने जो है वो टमाटर बड़े बड़े मजेदार। जबरदस्त स्लाइसेस में काट काट के डाल रही थी। मैं बहुत ज़ैनब खूबसूरत। देख रही थी आपको एक काड़ी सी आंख से। अच्छा, खाने की यही बेस्ट चीज होती है कि आपको देखने में जो है ना वो खूबसूरत बहुत लगना अच्छा चाहिए। लगे यार। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी नानी एक बात कहा करती थी कि जैसे आंखें खाती है ना उससे ही दिल खाता है और पेट खाता है, बिल्कुल। वरना जो आप बदसूरत लग रहा हो ना थोड़ा सा नहीं, वो खाने का खाया भी दिल नहीं दिल करता। नहीं चाहता। बिल्कुल आज ऐसे ही हमारा है। कंपटीशन था, हमने कहा था जी हम शो बिल्कुल टाइम पे, जो मतलब एक टाइम हमने रखा हुआ था, शो तो टाइम पे ही शुरू होता है, हमने कहा इस टाइम पे जो है वो सब पहुंच जाएंगे और हमने ये शर्त रखी थी और कि उस जो शर्त नहीं पहुंचेगा वो खाना खिलाएगा। और इन लोगों ने, ये दो लड़कियां जो इन्होंने चालाकी की मेरे साथ, इन्होंने मुझे आधे अभी मतलब टाइम बहुत पहले था जब हमने रखा था, उससे पहले इन्होंने मैसेज करके ना मेरा त्राह निकाल दिया कि एक ने कहा आई एम रेडी, दूसरी ने कहा आई एम गेटिंग रेडी। उससे उसकी रीजन ये थी कि हुमायूं जो है वो 10 मिनट पहले भी आए तो ही इज रेडी, बिकॉज उन्होंने इतना कोई मेकअप नहीं, करना होता ये बात नहीं है। हमारे बाल बनने होते हैं, हमें कोई पौना घंटा मैं आपको जल्दी से पहले बता आना दूं, होता ये है। रेसिपी बता दूं तो बताता हूं हुआ क्या था। ये आप बताएं रेसिपी क्या अच्छा जी, बनी? मैं रेसिपी चिकन कढ़ाई की बता दूं यहाँ पे। हाँ जी, जो मैंने ग्रीन चिलीज जो सब्ज मिर्च मैंने यूज़ किया वो 4 अदद यूज़ किया, घी हाफ कप यूज़ किया। आप ऑयल में भी जो है वो बना सकते हैं इसको। चिकन 1 किलो है, ये बोन के साथ है। सॉल्ट है 1 टीस्पून। टोमेटोज जो है वो 5 अदद यूज़ किए हैं मैंने इसके अंदर, और इनको आपने बीच में से जो है वो स्लाइस कर लेना है और हाफ कट कर लेना है। साबत ही इसको यूज़ किया जाएगा। गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, योगर्ट जो है हाफ कप यूज़ किया है इसमें। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, कोरिएंडर हाफ टीस्पून, कोरिएंडर लीव्स जो धनिया के पत्ते हैं वो गार्निशिंग के लिए यूज़ किए हैं, और जिंजर को भी आप गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने सबसे पहले ऑयल में जो है चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है, इतना कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देने हैं, बहुत अच्छे से भूनना है। और टमाटर जो मैंने आपको बताया कि 5 अदद इसमें यूज़ किए हैं, उसको आपने बीच में से कट कर लेना है और उनको उल्टा करके आपने देचकी के अंदर रख देना है और उसको ढाँप देना है 5 से 10 मिनट के लिए। और उसके बाद जैसे ही उसकी आप देखेंगे स्किन ऊपर से उतर रही है तो आप उसको उतार के और फिर बहुत तेज़ आंच पे इसको भून लें। तो उसके बाद आप धनिया और सब्ज़ मिर्च उसके ऊपर डालें। तो आप वो नजर आया हमें टीवी पे ऐसे करते हुए। अच्छा, दही इसमें जो है वो ऑप्शनल है। तुमने डाला? हाँ, नहीं मैंने नहीं डाला। अगर इसके अंदर आपको क्वांटिटी टमाटर के कभी कभी नहीं होते घर में मौजूद, या तो कम आप होते हैं, 2 होते कम हैं। दोनों में से हैं। कोई एक चीज? नहीं, आप दही डाल सकते हैं। अगर नहीं है दही तो कोई बात नहीं, आप टमाटर भी सिर्फ यूज नहीं वैसे कभी कभी ये हो सकता है जब कढ़ाई में अगर आपके पास टमाटर करने तो आप दही डाल लेकिन लें। उसमें ये वाला कलर जो आप कह रहे हैं ना, ये नहीं आएगा। ये नहीं आएगा। हल्का सा रंग आएगा हाँ, उसमें, ये हाँ। येलोइश आएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि कभी कभी जो मुर्गी है ना वो अंदर से आप खोलो तो अंदर से कच्ची होती है मुर्गी, वो इस वजह से होती है कि आप मुर्गी का साइज बहुत बड़ा ले आते हैं। मुर्गी है ना? मुर्गी नहीं उसका साइज बहुत बड़ा होता है। जो वेट करते हैं, अगर वो 2.5 किलो का अगर हो गोश्त, तो फिर उसके हिसाब से जो चिकन है वो टाइम लगता है उसको, लगता है उसमें। पौना घंटा उसको लगता है। अगर छोटी 2.5 मुर्गी किलो है, का कौन लेता है? होता है ज़ैनब? 2.5 लेते हैं, सही कह रही 2 है। किलो की मुर्गी लेते हैं। 2.5 हम भी 1.5 पौने 2 हाँ, किलो की, होती 2 है। किलो से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो नहीं, हम भी वो नहीं, लोग करते हैं। 2.5 किलो की? होता बड़ा सारा वाला साइज यार वो नहीं अच्छी होती, पता है आपको? यही मैं कह रही हूँ, वो सही, वो खाने भी सही नहीं होती, उसका जायका भी कोई नहीं होता। अजीब करो आप से लोग जो खाने। 1.5 किलो वाली बहुत अच्छी होती है, और उसके छोटे पीस आप करवा लें तो चिकन कढ़ाई हम तो कढ़ाई पीस कराते हैं, बहुत मजे तो हुआ ये कि वो जो हम गेटिंग रेडी आप लोग कहते होंगे, तो इन लोगों ने दोनों ने मैसेज कर दिया, तो मैंने इनके साथ क्या चालाकी की है, मैं डायरेक्टली इधर आ गया
बगैर मेकअप किए। मैंने कहा देखे टाइम बात शुरू ये थी करेंगे। कि वो स्टूडियो में रिकॉर्ड आना है। करना चाहिए था सब। अभी जल्दी सुन ले, इन लोगों को क्या लगा, क्योंकि मैं हमेशा इसको रिप्लाई करता हूँ मैसेज का, मैंने इनको रिप्लाई नहीं किया। इनको मैसेज लगा ये ये सोया सो हुआ है, रही ये टाइम पे और ही- हमने कहा सोए रहने दो, आज हम हमायों से खाना नहीं, खाएंगे। हाँ। आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नक्श ब्रांड को जल्दी से इंस्टाग्राम बता दे ताकि फिर हम खुद नक्श बाय एम भी मेरा जो है इंस्टाग्राम पेज है। उसके अलावा आप फेसबुक पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और स्नैपचैट पे भी यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन जी, आपसे बहुत मजा Thank you आया, so आपके much. बच्चों से मिलकर बहुत मजा आया। अब आपने आपके साथ दोस्ती डाल दी है। आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा इंशाल्लाह जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हलीमा, हुमायूं, जैनब को दीजिए यहाँ पर इजाजत। अपना ख्याल रखते हुए ये बात आपसे कहेंगे कि अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें, क्योंकि वो जिंदगी में बार बार आपको नहीं मिलेंगे।